विजिट में एक समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। लोगों के दिलो दिमाग में एक बात बड़ी घर करती चली जा रही है। खूब अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, पढ़ लिख गए हैं, साफ सुथरे वातावरण में रह रहे हैं, हाइजीन और लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल बहुत स्ट्रांग हो गई है। उसके बावजूद ये जो बात घर कर रही है, ये बहुत बड़ी पिंच कर रही है। हमारे घर में किसी ने काला जादू कर दिया, हमारे घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, हमारे घर में कोई भूत है, हमारे घर में नज़र दोष है। यानी ऐसी बहुत सी बातों की सहमति या स्वीकृति बनती जा रही है। इसका फ़ायदा अदर पर्सन बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। कारण ये हमारी मानसिक स्थिति है। एक्चुअल में ये चीज़ें होती नहीं हैं, और होती भी हैं तो किस वे में होती हैं मैं अब आपको क्लियर करती हूँ। क्या होता है, हमारे परिवार छोटे हो चुके हैं और जाने अनजाने हम एक टाइप में हो गए हैं। उस टाइप में हम रूटीन में आ गए हैं। अपना रेगुलर जो करना है, ऑफिस जाना है, बहुत सी बातों को इग्नोर करना है, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा था उनको इग्नोर करते हुए हम अपनी लाइफ स्टाइल में चले जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हम संपन्नता दिखाने में भी पीछे नहीं होते, हम बड़वाई करने में भी पीछे नहीं होते हैं, शादी का आयोजन भी करते हैं, उसकी तैयारी भी करते हैं तो बड़े प्रफुल्लित मन से बड़ा शो ऑफ करते हैं। ये हम बताते हैं कि हमने आज ये ख़रीदा, ये पहना, ये लिया, फ़ोटोग्राफ्स वीडियो डाल के बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं। इस एक्सपोज का खामियाजा क्या होता है, आपके परिवार या मित्रगण या अड़ोसी या पड़ोसी जिनके मन में अतृप्ति है, यानी वो चीज़ नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो उनका मन कहीं ना कहीं आपके प्रति क्षोभ उत्पन्न होगा। उनके मन में क्षोभ उत्पन्न होगा तो आपके लिए वो अच्छा नहीं सोचेंगे, बुरा सोचना शुरू कर देंगे। और जब कोई आपके लिए बुरा सोचता है तो वो नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे आपके यहाँ बनने लगती है। आपके घर के वास्तु दोष उस पर बड़ा सा ऐसा क्रिएशन करते हैं कि वो आपके घर को नुकसान में ले आती है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कई बार बड़े अच्छे से आपका पड़ोसी आया या कोई मित्र आया या कोई रिलेटिव आया, आपने वाहवाही की और बहुत सारी बातें कह दी, उसने भी आपकी बहुत प्रसन्नता कर ली, या फिर टुक्कस लगा दी कि नहीं 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 ऐसा परिवार था, ऐसा करना था, कुछ भी बात कह के चला गया। कई बार हमको वो चीज़ उस वक्त नोटिस नहीं होती है, जब वो चला जाता है उसकी उपस्थिति का ऑरा हमारे घर के ऑरा से मिलके नकारात्मकता में कब डेवलप हो जाती है हमको पता ही नहीं होता, और जाने अनजाने वो धीरे धीरे ऐसी घर कर जाती है कि सचमुच हमारे घर में बहुत कुछ डिस्टर्ब होने लगता है। और जो डिस्टर्ब होता है दिखाई नहीं देता है या नज़र लग जाती है तो वो सत्य है। ये बात हमारे परिवार और हमारे घर में वास्तु दोष के रूप में उत्पन्न हो जाती है, और यही वजह है कि वास्तु दोष में इन दोषों को दूर करने के छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, जिसको हम वहम में पड़ जाते हैं कि ये फालतू की चीज़ है, ये बेकार है, ये नहीं करना चाहिए, ना करना चाहिए। हमको कई बार आभास होता है कि कोई हमको देख रहा है, कोई हमारे घर के अंदर आ गया है, कोई भूत बाधा है। ये भूत बाधा भी हमारी मानसिक कमजोरी का ही कारण होती है। हमारे नर्वस सिस्टम में इतनी कमजोरियां बन जाती हैं कि हमें अपने ही कमरे में जाने में डर लगता है। हमारे यहाँ सनरेज प्रॉपरली नहीं आ रही है, वास्तु दोष में गए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी लाइन में हाउस प्लानिंग करते हैं, सनरेज आती नहीं है, खिड़की दरवाज़ों की व्यवस्थाएं कम होती हैं, एसी में रह रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइट ले रहे हैं, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। आज की डेट में इतनी आर्टिफिशियल बातें होने लगी हैं कि हमको यदि किसी फूल की खुशबू भी चाहिए तो हम उसका अरोमा थेरेपी लेते हैं, जबकि पुराने समय में हमारे यहाँ गार्डन होते थे,
जो फूल होते थे, फल होते थे, उनकी शुद्धता, साफ स्वच्छ हवा, सुगंध, वो हमारे घर में रच बस जाती थी। आज ये बहुत कम देखने मिलता है और यही वजह है कि हमारी बहुत नेगेटिविटी क्रिएट होती है और जो हमको कई ऐसे आभास उत्पन्न कराती है जो नुकसान देती। भूत बाधा के लिए या उत्पन्न होने के लिए वास्तु में 3 सेक्टर जवाबदार हैं: वेस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन और पूजन का गलत स्थान। भगवान का गलत स्थान होने से हमको इस तरीके की बाधाएं मिलेंगी। हमारे पश्चिम जोन में यदि वास्तु दोष बड़ा बन रहा है या इंटीरियर गलत है तो उसका भी परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में भी यदि गलत चीज़ें हैं तो वो वहम दुगनी तिगनी कर देती है। और दुगनी की तिगनी करने में हम पता क्या करते हैं, हम बहुत से ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जिसका निवारण कभी नहीं होना। और कई बार हमारा बहुत बड़ा हितैषी या सहयोगी ही हमको दुश्मन नज़र आने लगता है। इसलिए बहुत सावधान रहें। कोई भी बात आपस में बहुत अच्छे वातावरण में डिस्कस जरूर करें। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनको आपस में जानकारी होनी चाहिए कि हमने कब क्या रखा और कब क्या किया और क्या खाया और क्या बनाया और हमारे घर में कब किसकी एंट्री हुई। हमारे घर में आने वाले इस प्रत्येक सदस्य के लिए इस जानकारी की बहुत आवश्यकता है कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसकी शुद्धता को नापने का कोई पैमाना नहीं है, मगर आपको अपने यहाँ उस पैमाने को क्रिएट करना है। हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हमें अपने घर की व्यवस्थाएं ऐसी करनी है वास्तु के अनुसार भी और कुछ प्रयोगों के माध्यम से कि हमारे घर में खुशहाली और संपन्नता बनी रहे और सारी नेगेटिविटी शून्य हो जाए। मैंने ऐसे वास्तु केसेस बहुत हल किए हैं और इसमें सॉल्यूशन रूप में जहाँ सब कुछ आभास हो रहा था वो सब कुछ शून्य हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वास्तु की इन बातों को विशेष ध्यान दें और कौन सी ऊर्जा हमारे लिए कितनी अच्छी बनेगी इनको ध्यान रखें और वास्तुकार की सलाह को अवश्य मानें।